बताइए कि बिल्कुल शांतिपूर्ण देश में दो ब्राह्मण निकल के आए, अनिल मिश्रा और एक और उसका साथी जो चिल चपाट, हाँ चिल चपाट, वो निकल के आए कि बाबा साहब ने, अरे आप ग्वालियर की बात कर रहे हैं सर। हाँ मैं ग्वालियर की आने वाला था आपसे। जी। जिस तरह का प्रकरण चल रहा है ग्वालियर के अंदर में, बाबा साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट में वहां लगने नहीं दी, उसके बाद से तमाम वो नेता बनते चले गए और अब हद इतनी पार कर दी उन्होंने कि अब डॉक्टर बाबा साहब BR अम्बेडकर की प्रतिमाओं को जलाने लगे हैं। प्रशासन को बीच में आना चाहिए था। सौहार्द बिगड़ रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के ऊपर कटाक्ष करना, उनकी फोटो जलाना एक देशद्रोह है, NSA लगना चाहिए, क्योंकि वो महान शख्सियत है, इस देश के रचनाकार हैं, शिल्पकार हैं। और अगर ऐसा काम हो रहा है तो DM SSP तो है ही नहीं, BN राव का नाम लेते हैं वो तो। देखिए एक बात बताइए, मेरा बच्चा होगा तो आप मुझसे पूछोगे ये कब पैदा हुआ, इसका नाम क्या है, इसके दादा का नाम क्या है? नहीं तो सकता हूँ मेरा बच्चा है जी। किसी पड़ोसी से पूछो तो पड़ोसी कहेगा मुझे क्या पता किसका बच्चा है, उसे तो उसका नाम भी पता नहीं होगा। जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान लिखा तो डिबेट किससे की जाएगी? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये बताइए ये आर्टिकल आपने क्यों लिखा, किसके पक्ष में लिखा? तो बाबा साहब ने जवाब दिया कि उसमें इतनी डिबेट हुई, इतने लोगों ने प्रश्न पूछे, उनके जवाब बाबा साहब ने दिए। जब BN राव एक डिबेट में शामिल है ही नहीं तो शिल्पकार कहाँ कैसे हो गए? कैसे हो गए? बहुत सारी चीजें हैं। रही बात इनकी, ये तो छुटवैये हैं, ये पहले भी अपमान करते थे, आज भी अपमान करते हैं। और रही बात ये कि वो तो वकील थे, वरना अगर वकील ना होते ना और इतनी सुरक्षा उन्हें ना मिली होती तो बहुजन समाज के लोग उनका पता नहीं कहाँ होता, ढूंढ रहे होते घर वाले। मैं गारंटी दे रहा हूँ। शुक्र है कि उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि ये लोग बुद्ध के मानने वाले भी है। तो इनका जो बुजुर्ग है ना वो ये कहते हैं जेल की हिरासत में, जेल की हिरासत में, लेकिन जिस दिन ये कहीं बाहर दिखे और पिटाई चिताई इनके कुछ हुई, इनके साथ कोई ऐसी अमानवीय घटना हुई, उसकी जिम्मेदारी खुद होंगे, ये बहुजन समाज नहीं होगा। क्योंकि इन्होंने सुन सुनते बहुत चीफ जस्टिस के ऊपर जूता मार गया वकील ने। हाँ। और उसका हश्र जो है लोगों ने दिखा दिया कोर्ट के अंदर भी। जिस दिन ये दिखाई देंगे इनका अंजाम इन्हें खुद पब्लिक देगी। फिर तो अभी है कि खुद वकील है तो थोड़ा सा जज भी थोड़ा सा ये देखता है यार, हो जाते हैं वकील है, हो जाएगा। संविधान को तार रख कर ये काम नहीं हो सकता। ये काम नहीं हो सकता। जिस दिन ये मिल जाएंगे ये महापुरुष, मैं जानना चाहता हूँ शशि भाई, महापुरुष कोई भी हो, किसी के भी हो, महापुरुष तो आदरणीय है, बिल्कुल। उनका इस तरीके से निरादर करना, उनकी तस्वीरों को आग लगा देना, ये तो बिल्कुल देशद्रोह का मामला है। देखिए कोई व्यक्ति किसी के धर्म का अपमान नहीं करता। अपमान अगर हो रहा था तो उस किताब का हो रहा था। इस किताब में ये लिखा है कि औरत को बेच सकते हैं आप, औरत को गिरवी रख सकते हैं, जुए में हार सकते हैं, ये मनुस्मृति में लिखा है। मनुस्मृति चला दी, नया संविधान मिल गया, उसमें लिखा कि अगर आपने किसी महिला को गाली दी तो आप जेल जाएंगे। ये किताबों का, नियमों का सिर्फ एक ये है कि भाई ये नियम अच्छे हैं, ये नियम अच्छे हैं जी, नियमों की लड़ाई है। बाकी हम लोग किसी से कोई मतलब नहीं, कोई किसी कहावत है, देखिए देश का कहावत है, उस कहावत में कहा गया है कि भैया हमारे साथ तो क्या वो खा, हमें क्या फर्क पड़ता है, जो करना करो, लेकिन हम ऐसा अपनी महिलाओं के साथ, अपने समाज के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा सीधा है। तो अभी आप संविधान की ताकत को बताना चाहिए कि क्या संविधान की ताकत थी जिसकी वजह से आज जो अनिल मिश्रा संविधान को मानता नहीं था, संविधान हम कुछ नहीं मानते, अम्बेडकर को नहीं मानते कुछ भी, आज मुझे लगता है कि जो अनिल मिश्रा है जेल के पीछे सलाखों में रहने के बाद भी उसको संविधान की ताकत का अंदाजा हो गया होगा जरूर। वो अपने आप को बड़ा वकील मानना था ना, आज उसके जितने चिल्ले चपाटे हैं उसके गुरु जो लगे थे जमानत के लिए आज खारिज हो गई, पता चल गया ना, आज जेल में ना, पता चला ना। तो ये है संविधान की ताकत। संविधान की ताकत ये है कि एक छोटा सा बच्चा भी ना, अगर उसको गाली दी गई, उसको अपमान किया गया है और अगर शेड्यूल्ड कास्ट का है तो SC/ST एक्ट लग के, चाहे वो उसके 10 साल का बच्चा है और एक 80 साल का हो, हम कहें SC का क्यों, तमाम किसी भी समुदाय को संविधान ने ताकत दी है कि आप उससे अपशब्द नहीं कह सकते, आप उसे आदर सत्कार के साथ उससे डिबेट तो कर सकते हैं, लेकिन उसको अपमान नहीं कर सकते। संविधान की ताकत। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।